हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह, फिर परमेश्वर एक ब्लेस्ड घर हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचनों के लिए इसे इस्तेमाल कर सके, बता सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के सदा संगति में रहिए, उसके साथ बने रहिए, परमेश्वर को पुकारिए। देखिए परमेश्वर हमेशा कैसे किसी रीति से हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि आत्मिक पतन अपने आप नहीं होता, उसके कुछ कारण होते, कुछ उसके रीज़न होते हैं, उसके लिए खुद हम अपने आप के लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 राजा अध्याय 6 उसका 3, 4 और 5 वचन देखिए क्या कहता है। कोई पढ़िए इसको। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूँ। तो वह उनके संग चला और वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेड से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगी, हाय मेरे प्रभु, वह तो अग्नि की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी। वह लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है बहुत स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के भक्त जनों ने एलिशा से कहा कि हमारे साथ चलो। बाइबल बताती है कि वो उनके साथ चलने के लिए, ऐसी रीति से हमारा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चल, तो हमारे साथ वो चलने के लिए तैयार हो जाता। और अगले ही वचन बताया कि लकड़ी काट रहे थे और उसमें लकड़ी से जो सिरा होता है कुल्हाड़े का, वो नीचे गिर के पानी में गिर गया। आपको पता है कभी भी कुल्हाड़े का सिरा ऐसा नहीं गिरता, उसमें कुछ कील लगी होती, किसी चीज़ से उसको रोका जाता है। वही काम होता है जब हमारे जीवन में, जब हम परमेश्वर जुड़ते, जब वो हमारा जो ऊपरी वाला सिरा वो हिलने लगता है किसी चीज़ से, वो आत्मिक पतन है हमारा। हम ऐसे नहीं होता, कभी हम प्रार्थना को इग्नोर कर देते, कभी हम वचन पढ़ने को इग्नोर कर देते, परमेश्वर की संगति में बैठने से हमको अच्छा लगता, तो परमेश्वर के लोग उनके साथ रहना हमको पसंद नहीं आता, और ऐसे ऐसे हम आत्मिक पतन की ओर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो गिरी, बाइबल बताती है कि एक गया और उसने उसको बताया तो मंगनी की थी, और जब वहाँ पे एलिशा ने लकड़ी तोड़ के डाला और बाइबल बताई कुल्हाड़ा उस लोहा ऊपर आ गया। आपको पता वो जो चीज़ डाली गई लकड़ी, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर आपको और मुझको परमपिता परमेश्वर से जोड़ दिया। मैं आपको फिर बताऊँ, आत्मिक पतन से बचिए, आत्मिक हीनता से बचिए, क्योंकि आत्मिक हीनता, आत्मिक पतन एकदम से नहीं आता, वो धीरे 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 करके जीवन में आता है, और उसको इंसान ही, आप और मैं ही उसको बढ़ाते हुए चलते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमको ना प्रार्थना पसंद आती है, ना वचन पसंद आते हैं, ना परमेश्वर को लोग पसंद है, ना ही परमेश्वर पसंद आता है। हम सीधा हम नकार देते हैं। इसलिए रोज वचन को पढ़िए, रोज प्रार्थना कीजिए, रोज परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कीजिए, भक्ति कीजिए। देखिए आपकी आत्मिक उन्नति दिन दिन बढ़ती चली जाएगी। आप सभी को वचनों की तरह आशीष मिले। जय मसीह।